हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर सेट, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा आज की 4th क्लास में हम लोग सेट को फिनिश करेंगे। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बेटा आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पहले इसके पहले वाले पार्ट्स देख के आओ, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। कल की क्लास में बेटा हमने पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन। हमारा मेन टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था यूनियन और इंटरसेक्शन। हमें समझ आ गया था जब भी किसी काम को इकट्ठा बोल दिया जाए, मतलब यूनियन, लेबर यूनियन, लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसको यूनियन, और जो कॉमन पार्ट निकाला जाए वहां पे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, राइट। ओके, इसको बेटा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब वेन डायग्राम से क्या है समझेंगे। ये दो सर्कल हैं, इसे मैं कह देती हूँ बेटा ये सेट ए है और ये कह देती हूँ सेट बी है। अब मैं पूछती हूँ कि इनका यूनियन क्या होगा। मैंने कल फॉर्मूलाज भी लिखवा दिए थे, खैर इसके देखो, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी आएंगे मेरे पास, ठीक है ना। और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सभी आएंगे मेरे पास, यही होता है यूनियन। सिमिलरली इसी का मैं इंटरसेक्शन आपसे पूछ लूँ कि बेटा वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कैसे शो होगा। बेटा दो सेट है मेरे पास अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सेट है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, लेकिन ये दोनों सेट बिल्कुल भी इंटरसेक्टेड नहीं है, कोई भी इनमें पार्ट कॉमन नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। द शेडेड पार्ट इज यूनियन, ओके, शेडेड पार्ट इज यूनियन, और ये शेडेड है ही नहीं तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक तरह का डायग्राम क्या बनेगा, कुछ ऐसा। इसमें यूनियन क्या होगा बेटा, कंप्लीट पार्ट। मतलब कि बच्चे कंप्लीट पार्ट भी आ रहा है मेरे पास और कॉमन पार्ट भी आ रहा है, राइट। क्योंकि कॉमन पार्ट रिपीट हो रहा है, देखो ध्यान से 2 बार, है ना। तो इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि, चलो बाद में इसी को फॉर्मूला पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी आप। अच्छा, इंटरसेक्शन के पोर्शन में क्या सिर्फ ये वाला कॉमन ही आएगा ना, कॉमन पार्ट को लेते हैं ना इंटरसेक्शन बच्चे। इसका शेडेड रीजन ये हो गया। एक टाइप का वेन डायग्राम इसमें क्या बनेगा, सेट के अंदर या सेट के बाहर सेट, जैसे कि ये सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी। इसका यूनियन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। इसका यूनियन क्या होगा बेटा, मिल के दोनों, ठीक है, यानी कि पूरा सेट ए, ये पूरा सेट ना, बी तो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगी तो सिर्फ बी, कॉमन पार्ट, ठीक है। अब समझ पा रहे होगे ना, चीज़ों को क्लियरली दिख रहा होगा, वेन डायग्राम में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ती हूँ कुछ प्रॉपर्टीज। क्या मेरा जो इंटरसेक्शन होता है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं दोनों के लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक फॉर्मूला है बेटा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरा ए इंटरसेक्शन, सॉरी एक सेकेंड बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
हम जब छोटी क्लासेस में थे ना, तो हमने एक चीज पढ़ी है वहां पे। क्या पढ़ा हमने कि ए प्लस नहीं, हमने पढ़ा ए इंटू बी प्लस सी लिखा होता है, तो हम उसको लिख देते थे ए बी प्लस ए सी, है ना, ये पढ़ा है। इस प्रॉपर्टी को मैं बोलती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब भी यूनियन जो है मेरा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कब? जब इंटरसेक्शन का केस होता है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन इंटरसेक्शन का केस होता है, ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ओके, बस आप लिख लेना दैट यूनियन is distributive over intersection, and intersection is distributive over union। ओके ओके बेटा, ओके। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं हम, ठीक है, आप वो फॉर्मूला प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। हैशटैग डाल के लिखते हैं दैट नंबर ऑफ ए, एन ऑफ ए याद है ना आपको, नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी। ये यूनियन का कोई सेट है, उसकी जो कार्डिनैलिटी वो किसके बराबर होती है बेटा? नंबर ऑफ सेट ए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बोल देते हैं हम, ठीक है। यानी कि मेरे पास अगर एक तीनों चीज, चार में से तीन चीज होंगी तो मैं एक चीज आराम से निकाल पाऊंगी। लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा कैसे? मैम ये याद नहीं होता, कई बच्चों को याद नहीं होता है, तो उसको देखो, आप देखो डिराइव कैसे हुआ बेटा। ये इमेजिन हमने अभी पढ़ा था ना, ये दो सेट थे, ओके। मान लो मेरे पास है यहाँ पे 5 बच्चे, 4 बच्चे, 7 बच्चे। मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे को यूनियन बताओ, ठीक है। आप क्या कहोगे? मैम 5 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है ना, 5 प्लस 4 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, एग्जाम्पल वर्थ इट नहीं है। इमेजिन करते हैं एक क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में पूरी 15। ये सेट ए के अंदर पूरे एलिमेंट है 5, ठीक है। एक एन ए कितना है? 5, और एन बी कितना है? 7। कॉमन बच्चे मेरे कितने हैं? ए इंटरसेक्शन बी के 4। अब मैं गिनती हूँ 5, 4 और 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 बच्चे हैं। लेकिन मैम ये जो 4 बच्चे हैं ना, ये इधर भी काउंट हो गए, इधर भी काउंट हो गए, है ना। मैं क्या करूँगी? यहाँ पे इस 4 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? 5 प्लस 7 दोनों क्लास के बच्चे, और इन दोनों में कुछ बच्चे कॉमन हैं जो कि 2 बार गिने गए हैं, उसको हम एक बार क्या कर देंगे? निकाल देंगे। 12 में से 4 गए 3। ध्यान से देख पा रहे हो ना कि देखो इस दोनों क्लास के अंदर ये बच्चे हैं जो बार बार काउंट हो रहे थे, हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। तो समटाइम्स आपके पास दिया होगा कि किसी क्लास में 30 बच्चे हैं और 25 लड़कियां हैं, सॉरी 25 बच्चे हॉकी पसंद करते हैं, और 12 बच्चे हमारे क्रिकेट पसंद करते हैं। अब आप कहोगे मैम 25 और 12 तो हो गए हमारे पास 37 बच्चे थे, टोटल 30। तो हम क्या करेंगे? जो इनके इंटरसेक्टेड पार्ट होंगे, आपको गिवन होगा, उसको आप माइनस कर दोगे। तो ये फॉर्मूला प्लीज बेटा राइट डाउन कर लेना नोटबुक में, ठीक है।
इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम। जब ये इस तरह का सेट होगा मेरा, इस तरह का सेट होगा, तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा ना, क्योंकि ये पार्ट तो एक एक बार गिवन हो ही जाएगा ना, ये दो दो तीन तीन बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तीनों को पहले पूरा पूरा काउंट कर लेंगे ना, फिर कॉमन पार्ट को निकालते जाएंगे, इंटरसेक्टेड पार्ट को। पहले वाले में इंटरसेक्टेड पार्ट मेरा कौन सा है बेटा, एन ए यूनियन बी है ना, ए बी के साथ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद बेटा माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद प्लस होगा। अब क्यों मैं भी प्लस क्यों हो गया, देखो बेटा मैंने ये वाला पोर्शन निकाल दिया, चलो आपको मैं पेन चेंज करके दिखाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए सबको। हाँ ठीक है, देखो ये पूरा पोर्शन निकाल दिया था, ये पूरा पोर्शन माइनस कर दिया, इंटरसेक्शन ये भी कर दिया पूरा, लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट था मेरा, ये दो बार काउंट नहीं हो गया, बिल्कुल जो सेंटर में जो पार्ट है मेरा, दो बार काउंट हो गया, तीन बार काउंट हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्लस करना पड़ेगा एक बार, बी इंटरसेक्शन सी को क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा। ये भी रिजल्ट आप क्या करोगे बेटा, याद करोगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन है, इसके आगे अब प्लीज नोट डाउन करके चलना, आगे आगे अपना ये यूज करेंगे, अभी हम फॉर्मूलाज लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इसमें यूज करते हैं। चलो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ ली है टाइप्स ऑफ सेट, मैम आप होगा सिंगलटन सेट आपने ही पढ़ाया था, ये सब भी टाइप्स ही थे ना, अब आप कौन सा टाइप बोल रहे हो, ठीक है ठीक है बेटा। अभी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि कैसे कैसे सेट होते हैं। देखो पेन चलो सबसे पहला जो सेट मैं पढ़ती हूँ वो होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना, यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा जो सेट होगा ना उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान लो मैं बोलती हूँ कि भाई यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल में डिनोट करने की कोशिश करते हैं, यू नाम से। ये जो यूनिवर्सल सेट है ना मेरा, वो नेचुरल नंबर का सेट, और इसके अंदर मेरे पास है इवन नंबर, ठीक है। तो जो ये सेट है ना पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का, ये सेट हो सकता है ए सेट मेरा तो है चलो इवन नंबर का, जो ये सेट है ना पूरा का पूरा इसके बाहर नेचुरल नंबर का, इसको मैं बोलती हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल साथ साथ समझ में आएगा, ठीक है। जो सेकंड हम पढ़ते हैं जो कि बार बार हम यूज भी कर रहे होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। मान लो बेटा कि यही सेट था हमारा, यही वाला प्राइम एग्जांपल होता है, पूरा जो सेट था मेरा उसमें से अगर ये इवन सेट था ना मेरा, सेट ए है ना, मेरे पास था सेट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ना उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं ना, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ए इज इवन नंबर है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस कर दूँ, यानी कि ए के अलावा जितने भी नंबर हैं, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, अदर देन ए जो भी है यूनिवर्सल सेट में, उसे हम बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर ए इवन नंबर था नेचुरल नंबर के पोर्शन में, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ओड नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है,
तो अब ए कॉम्प्लीमेंट कौन है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट देखना है, एक सेकेंड जी। मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगेन ए। इससे मुझे पता लगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और ए कॉम्प्लीमेंट का ए होता है ए अगेन। ये रिपीट करते हैं, फिर अगर मैं इसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी फिर वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर वो ए आ जाएगा, तो इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। आसान है, अगर कहो तो मैं आपको और एग्जांपल दे सकती हूँ, मोर एग्जांपल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मैंने एक सेट बना दिया अलग से 4 5 8 9 का ए, ये है यूनिवर्सल सेट। तो बेटा देखो ए मेरा है यहाँ पे 4 5 8 9, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए से अलग कौन कौन है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 5 नहीं है, सॉरी एक सेकंड, 1 2 3 6 7, ठीक है। इससे एक रिजल्ट और बन गया हमारा कि अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, है ना। सिमिलरली अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये है मुझे है। आप देख पा रहे हो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो पार्ट है ए का, नहीं ना। ये चीजें है ना आपको परेशान करती है पेपर में, ठीक है। तो आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश मत करो। आप देखो ये मेरा सेट था ए, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करती हूँ तो क्या कुछ निकलता है, नहीं, तो मेरा मैम फाइल तो सही था। ओके, चीजें इस तरह से याद करेंगे हम। इसके बाद मेरा एक एग्जांपल क्वेश्चन आता है, एक और टाइप आता है, थर्ड टाइप में लिख देती हूँ, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं इसे। देखो जब कोई डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, जो आपस में जॉइंट नहीं है, यही होता है ना। अगर ए सेट और बी सेट अलग अलग है, जिसके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं है, उसे मैं क्या बोलती हूँ, डिसजॉइंट सेट। इसको आप लिख सकते हो कि the sets which has no intersected part, या फिर सेट वो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन हमारा नहीं है, ठीक है। ओके बेटा ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट, समझ में आया होगा ना। देखो दो सेट हैं, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना ही क्या होगा हमारा, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक है। ठीक है, चौथा हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ध्यान से देखना है इसको बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट को ध्यान से देखेंगे। कोई दो सेट है, दिस सेट इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। डिफरेंस का मतलब मेरे को पता है मैम, नेगेटिव कर देते हैं ना, तो a माइनस बी और b माइनस ए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी मतलब हुआ a का वो पोर्शन जिसमें b बिल्कुल भी ना हो ना, a माइनस बी मेरा वो पोर्शन जिसमें b ना हो, तो a का वो पोर्शन जिसमें b ना हो बेटा, वो कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको,
ये दिख रहा है, सिर्फ ये ऐसा पोर्शन है ए का जिसमें बी नहीं है, वो बीच में जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वो बी का पार्ट भी है ना, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ ऐसे निकालने चलूँ मैं, तो मैं लिखूँ n ऑफ a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है कि n ऑफ a माइनस n ऑफ नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस इंटरसेक्टेड पार्ट को मैं क्या कर दूंगी, निगलेक्ट करेंगे, है ना, खत्म करेंगे इसको। सिमिलरली b माइनस ए में भी क्या होगा, b माइनस ए में हमारे पास, अब मैं इसको b माइनस ए के लिए पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, आपको दिखे ग्रीन वाला मैम ने यहाँ पे जो ग्रीन पेन है और जो ये वाइट पेन है ना, इसको हमने ऐसे यूज किया है इसके लिए और इसके लिए। b माइनस क्या होगा, b का वो पार्ट जो a में नहीं है, ठीक है, यानी कि n ऑफ b माइनस ए क्या होगा, n ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन d। चीजें याद रखनी, ऐसी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको वेन डायग्राम भी समझ में आ रहे हैं तो आप इन चीजों को ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा जो एनडी का एग्जाम है ना, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बात करता है आजकल, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपकी नॉलेज बिल्कुल बेसिक से क्लियर होती जानी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप आराम से, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको आराम से क्रैक कर लोगे बेटा, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक रह गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो दो सेट है मेरे पास, ठीक है। इसमें जो ये पार्ट है ना मेरा a माइनस बी वाला, और जो b माइनस ए वाला, ये सेट मेरा a है, ये सेट मेरा b है, लेकिन ये वाला पार्ट मेरा a माइनस बी है, ये पार्ट मेरा b माइनस ए है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको ही हम दोनों के यूनियन को, इस दोनों सेट के जो यूनियन बनेगा ना, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि a डेल्टा b, इसके बीच में ये यूज करते हैं हम, ठीक है, इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। ओके ओके, ये क्लियर होगी मेरे हिसाब से चीजें आपको। अगर कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज कमेंट में आप कमेंट में लिखना, ताकि मैं या तो नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स ले लूँ, या फिर आपको मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं सोल्व करके वो क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का नंबर कैसे निकालेंगे बच्चे, नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ ए एलिमेंट है ना, ठीक है मैम, नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस में नंबर ऑफ बी एलिमेंट, यस मैम, नंबर ऑफ बी एलिमेंट, माइनस क्या, माइनस 2 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। अब 2 क्यों, सिंपल क्वेश्चन में हमारे एक बार माइनस करते थे ना, एक बार काउंट कर रहे होते थे ना, जैसे मान लो क्लास में 15 बच्चे थे, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे कॉमन है, तो 15 और 10 हो गए 25, क्लास में बच्चे बराबर 20 हैं, हमने क्या किया 5 बच्चे दोनों तरफ काउंट कर लिए, इसलिए मेरे को पीछे वाला इंटरसेक्टेड पार्ट चाहिए ही नहीं, तो कितनी बार मैं उसको माइनस करूंगी, यानी कि एन ऑफ ए का इंटरसेक्शन पार्ट एक बार, एन ऑफ बी का इंटरसेक्शन पार्ट एक बार, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो -2 एन ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे कि एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी से जितने भी नंबर आए उसमें मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है उसको माइनस कर दूंगी, इसे ही हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आज हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ number of element of A is equals to 8 and number of A intersection B is 2, then find NA minus B। कर सकते हो बेटा क्वेश्चन अब आराम से आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैम अभी जस्ट हमने पढ़ा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए दिया है मेरे को, एक इंटरसेक्शन दिया है मेरे को, तो मेरे को एन ए माइनस बी निकालना है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था एन ए माइनस बी का? एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 8 माइनस 2, 6 एलिमेंट मेरे बेटा क्या थे यहाँ पे? नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो होगा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले, स्पेस नहीं है, ये शीट निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन, in a class there are 35 students, ठीक है, who like maths, who like and 25 students like science। And 10 students liked both। अब इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हो, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन डिराइव होते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सॉरी हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, सिर्फ मैथ, ओनली मैथ्स। एक मैं पूछ सकती हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली साइंस। ठीक है, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। अब देखो, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ओके, अब समझ में आया क्वेश्चन। एक क्लास है बेटा, उस क्लास में 60 बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, अब इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। इसमें से 60 में से एक सेक्शन तो है बच्चों का ये, जो कि मैथ पसंद कर रहे हैं, 35 बच्चे हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर एक टाइप के मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, 25 बच्चों को क्या पसंद है? साइंस। और इन दोनों में 10 बच्चे ऐसे हैं जो कैसे हमारे पसंद करते हैं दोनों को। तो ये ग्राफ में जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितने नंबर बनेंगे बेटा? 60 तो 35 तो 25 ही हो गए। 10 बच्चे जो इंटरसेक्टेड आए हैं ये कितने हो गए? 70 बच्चे तो 60 ही हैं। तो वेन डायग्राम को इस तरह से नहीं बनाते हैं, हमें वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं ये सीखते हैं। चलो आप 2 सेक्शन बना लो, आपको पता ही है इंटरलिंक्ड है, इसमें कुछ इंटरसेक्टेड पार्ट है, बना लिया। अब इसमें देखो इंटरसेक्शन में कितने बच्चे हैं। इंटरसेक्शन में मैम मेरे पास 10 बच्चे हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट जो कि इंटरसेक्टेड है, आपस में कॉमन है, दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं। तो इधर ये सेट है मेरा पूरा ए, इस पूरे सेट में देखो 35 बच्चे होने चाहिए पूरे। 10 मैंने यहाँ लिख दिया तो कितने बचे बेटा? 25, 25 प्लस 10 35। ठीक, अब अगर मैं लिखूँ कि 25 बच्चे हैं यहाँ पे, अच्छा 25 होना चाहिए सेट बी के अंदर, पूरे के अंदर 10 बच्चे मैंने बीच में लिख दिया तो कितने बच्चे हैं बेटा?
15। आप देखना क्या ये पूरे 60 हुए हैं, है ना। 25 और 15 कितने होते हैं? 25 एंड 15 कितने होते हैं बेटा? 40। देयर आर 50 स्टूडेंट्स हो गए, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। 40 प्लस 10 50। क्वेश्चन आया समझ में? क्लियर होगा? तो अब मैथ्स को पसंद वाले बच्चे कितने हैं बेटा? 25 स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ मैथ को पसंद करते हैं, ओनली मैथ। मेरे पास 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ओनली साइंस को पसंद करते हैं। 10 तो हमें पता ही है कॉमन है। तो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 25, 15 और 10 यानी कि 50। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बेटा। देखो फॉर्मूला से कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या था मेरा? मुझे क्या निकालना है? ओनली मैथ्स, राइट। यानी कि a माइनस बी निकालना था ना, है ना। निकाल सकते थे हम, बहुत आराम से निकाल सकते थे। इंटरसेक्टेड पार्ट को निकाल के तो 25 माइनस 10 और इसमें से भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो मैथ्स के बच्चे का मतलब ये हुआ ना, n ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन बी, जिसको फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे होगा? 35 माइनस 10 25। अब अगर ये ऐसे बोल देता, एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है ना, एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इसकी जगह अगर वो क्वेश्चन बोलता कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओनली लव ओनली लाइक वन, जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ वन सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तो देखो ऐसे बच्चे कौन है जो एक ही सब्जेक्ट को पसंद करते हैं? कि जो ओनली मैथ्स वाले हैं और जो ओनली साइंस वाले हैं। 25 और 15 कितने होते हैं बेटा? 25 15 40 स्टूडेंट्स। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के, है ना। यूनियन ऑफ n ऑफ a माइनस बी एंड यूनियन ऑफ n ऑफ b माइनस a। तो 25 और 15 40। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। आपको मैं आज अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसकी नोट्स की पीडीएफ जो कि ठीक है, और क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसको प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सको। सेट आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कोई सेट है, क्वेश्चन है मेरा सेट है दैट यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट है मेरा यू, कैपिटल यू इज 1 2 3 4 ऐसे करते ये 10 तक है बेटा। और मेरे को दिया है ए कितना दिया है? 2 4 6 8 और 10। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। आप आराम से निकाल सकते हो ना मैम, आराम से निकाल सकती हूँ भाई मैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा? 2 4 6 8 10 के अलावा जितने भी नंबर है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अलग, डिफरेंट फ्रॉम ए। क्या होगा? 1 3 5 7 9। ओके, इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन भी क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। उसके बाद अगर आप डाउट्स भी लोगे ना उन क्वेश्चंस में, जैसे अगर आप जो, अब मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी आपको डाउट्स है, अब वो क्वेश्चन नंबर आप लिख देना कि मैम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर दिस। तो मैं कोशिश करूंगी कि व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर उसको सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर उनको समझाने की कोई छोटी छोटी वीडियोज बना के आपको शेयर करवा दूंगी, ठीक है। या फिर एक डाउट सेशन के नाम पे जो क्वेश्चन आप नीचे लिखोगे उसको मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगी एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कभी डाउट सेशन रखेंगे, हम संडे को रखेंगे कि हमारी जो क्लासेस रहने वाली है वो मंडे टू सैटरडे रहने वाली है, ठीक है। संडे को अगर आप डाउट्स लोगे तो संडे को मैं डाउट सेशन रख दूंगी, या फिर सैटरडे इवनिंग को डाउट सेशन में रख सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है,
लिखो बेटा लिखो। क्वेश्चन है कि इफ फाई इज अ नल सेट, नल मतलब खाली, एम्प्टी, नल सेट, देन which of the following is true। ऑप्शन देती हूँ बेटा मैं इसको, इसके फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल्स टू फाई, फाई इज इक्वल्स टू, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। देखो हमने बात की है पहले भी कि फाई 0 के इक्वल नहीं होता है, फाई का मतलब 0 नहीं होता है, नहीं है। फाई ऐसा सेट नहीं जिसके अंदर 0 होगा, कि 0 है तो वो एक सेट सिंगलटन सेट बन गया, उसमें एक एलिमेंट है 0, ये भी नहीं है। फाई के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर फाई हम नहीं लिखते हैं, तो फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी है ना, एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा। दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसके बाद हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस आएंगे। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं हो सकता। आपको कोई कितना भी पढ़ा दे या कुछ भी कर ले, अनलेस अंटिल अनलेस आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। आपको अपने लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ a is equals to a b c, then what is the number of proper subset of a? What is the number of proper, निकाल दोगे आप लोग, पढ़ा है हमने ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे कराने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो आराम से कर सकते हो कि भाई प्रॉपर सबसेट कैसे निकलते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2⁻n-1 है ना, 2⁻n, 2 कितना है 2, n कितना है a b c 3 -1, n क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इन द सेट, 2 के और 3 यानी कि 8 -1 कितने प्रॉपर सबसेट होंगे 7। इसको आपको शो करने की खैर जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन अगर आप बताना चाहूँ तो बता सकती हूँ। सेट क्या क्या बनेंगे, a b c a b b c 5 सेट ही हो गए, 5 6 सेट हो गए, और ए सी हमारे पास कितने सेट हो गए बेटा, ऐसे करके 7 सेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वो रहेगा मेरा, देखो ठीक है। In a group of 80 people, 45 like tea and 35 like coffee and 20 like both. How many may like neither tea nor coffee? जो दोनों को ही पसंद नहीं करना, ऐसे लोग भी तो होंगे, कैसे लोग होंगे, लेट्स सी। ओके, मैं क्या करती हूँ, मेरे को वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं वेन डायग्राम बना देती हूँ। ये बच्चे हैं, मान लो मेरे पास टी वाले पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल टी जो पसंद करते हैं, और ये पीपल है जो कि कॉफी पसंद करते हैं। मैंने कहा था इस सेट में सबसे पहले आप इंटरसेक्टिंग पार्ट ढूंढेंगे। बोथ लाइक करते हैं 20 लोग, ठीक है। 80 पीपल से 45 लाइक टी, तो 20 तो यहीं आ गए हैं, तो कितने बचेंगे बेटा 25। उसके बाद 35 लाइक कॉफी, तो 20 तो यहीं आ गए हैं, है ना, तो कितने आएंगे 15। कितने हो गए हैं पूरे लोग, ये 25 और 15 40, 40 प्लस 20 60 पीपल हैं टोटल, है ना।
प्लस करने पे 16। टोटल कितने थे बेटा मेरे पास? टोटल थे लोग मेरे पास 80। 80 में से जिनको चाय कॉफी दोनों पसंद है वो लोग कितने हैं? हु लाइक्ड मिनिमम वन थिंग, है ना, कम से कम एक चीज तो पसंद कर ही रहे हैं। 60 है तो कितने 20 पीपल्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो कि ना चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं। आप लोग भी बताना कि पढ़ने के लिए आप क्या कॉफी प्रेफर करते हो या चाय प्रेफर करते हो? पढ़ने के लिए तो चलो खैर क्या, लेकिन क्या आप लोग भी टी या कॉफी पीते हो? नहीं पीते हो तो भी बताना, पीते हो तो भी प्लीज कमेंट डाउन दिस थिंग्स। ओके, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं बेटा, सम अप करते हैं इसको। आज हमने कुछ सेट्स के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा है। टाइप्स तो क्या, प्रॉपर्टीज ही हैं एक तरीके की उसकी, कि वेन डायग्राम में इस तरीके से देखा जाता है। और क्वेश्चंस भी हमने इसके किए हैं, और कुछ फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूलाज और इनडायरेक्ट फॉर्मूलाज हमने आज पढ़े हैं। बेटा इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, नहीं होने वाली है, नो डाउट, नहीं हो, कभी नहीं होगी। प्रैक्टिस करते रहो। आज मैं आपको इसकी पीडीएफ जो कि हमारे नोट्स होंगे, नोट्स पर प्रोवाइड करवा दूंगी, और एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। सैटरडे को मैं इसका एक टेस्ट बना के 20 मार्क्स का सेट का सिर्फ, वो आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आप अपने एंड में बैठ के उसको सोल्व करना कोशिश, ये क्योंकि ना मैं चेक करने वाली हूँ, हाँ मैं आपसे बोलूँगी कि आप बताओ कितने मार्क्स आए हैं, ये ऑब्वियस है, लेकिन मैं चेक नहीं करने वाली वहाँ बैठ के। आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ फ्रॉड मत करना, फ़ोन वगैरह में देख के आंसर। 20 मिनट 20 क्वेश्चन है, आधे घंटे का आप सेटअप टाइम लगाना है, टाइम मैं उसमें मेंशन कर दूंगी, आप उतना टाइम फिक्स करना, साइड में बैठना और वो क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी पेपर को देने की, टाइम प्रेशर झेलने की, जो कि बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम, आप अभी छोटे बच्चे हो ना, 12th करके निकले, टाइम प्रेशर जो मैनेज होता है ना एग्जाम के अंदर, वो नहीं सीख पाते हैं। तो वो टेस्ट रेगुलर जब होंगे, आप अपना, आपको पता लगेगा कि आपको किस प्रॉब्लम है, सेट में किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको आप वापस रिवाइज कर सकते हो। तो मैनी थिंग्स हैं, वो सब आप करना। और आपका सेट आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर द सेशन। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, रिलेशन फंक्शन, और बहुत अच्छे से उसको भी ऐसे ही कवर कर जैसे हमने सेट्स कवर किया है। थैंक यू सो मच।